Hi, I'm Paritosh. Hi, I'm Bonita Rajpurohit. Hi, I'm Dibakar. Hi, I'm Abhinav Singh. And You are watching us talk about LSD2 on Filmy Beat. 6 मिलियन हो गए। वो हवा के साथ क्रिया कर एयर गिटारिंग कहते हैं ना, और इससे हुए ना। उर्फी आइकॉन इसलिए है क्योंकि वो जिस तरह से चैलेंज करती हैं, प्रोवोक करती हैं, वैसा कुछ कोई नहीं करता। ये है ही पागल, ये है ही प्रोवोकेटिव। यार आग लगा रखी है इसने। ये मैं नहीं हूँ बे, ये मैं नहीं हूँ। हमने कहा कि ठीक है, तो मैंने कहा कि सर फादर कर सकता हूँ। तो वो सेंसर वाले हंसने लगे, बहुत अच्छी टीम थी। मैंने कहा नहीं, आप फैमिली को छोड़ दो। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल और आज मैं ऐसी मूवी की टीम के साथ हूँ कि जिसका जब फर्स्ट पार्ट आया था तो मैं थिएटर में जाके देख भी नहीं पाया था क्योंकि मैं तब तक एडल्ट नहीं बना था। बट नाउ टुडे द सीक्वल इज कमिंग और आज मैं डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी के साथ हूँ और उनके एक्टर्स के साथ हूँ टू टॉक अबाउट LSD2। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मी बीट। अब एडल्ट हो, अब एडल्ट हूँ। ठीक है। अभी भी डाउट लग रहा था, आई डोंट माइंड। मैं तो लग तो रहा है आपकी उम्र काफी कम है। Yes. ये वाला क्लिप एडिट होके हर जगह जाएगा। So sir, first of all, I would like to ask you this कि बीच में हमने बहुत बार सुना था कि LSD का सीक्वल आएगा, रिपोर्ट्स आते रहते थे कहीं ना कहीं। I think 2018 में या something somewhere एक रिपोर्ट आई थी कि you guys are working on, and of course now we are in 2025, no pandemic का बीच में 2 साल तो चले ही गया, but yes, so but फिर भी इतना टाइम क्यों लग गया? I think 12 years, 14 years, sorry. नहीं, बेसिकली अगर पैंडेमिक नहीं होता तो शायद LSD आ जाती 2020 में ही आ जाती, क्योंकि 2019 में एकता से बात हुई थी। एकता का एरिया था कि लेट्स मेक LSD2, तो मैंने कहा कहानी सोचने में टाइम लगेगा, जबकि थॉट्स एंड आइडियाज बहुत सारे थे। लेकिन क्या हुआ कि हम इस तरह से जिंदगी गई, वो पैंडेमिक आ गया, फिर हमने कहानियां सोची, फिर कहानी सोचते सोचते जैसा होता है, जैसा आप सोचते हो वहां से कहीं आगे निकल जाते हो, फिर उसके बाद और आगे निकल जाते हो, तो वो करते करते आज ये गया। बट मेरे साथ ऐसा होता है, वो फिल्में थोड़ी जेस्टेट करती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। Right. First, I would like to ask you guys. That's Paritosh, if I'm not wrong. Abhinav. Abhinav, sorry, Abhinav, Paritosh, Bonita. Okay. I want to know कि जब पहली बार maybe जब आप लोग प्रेप कर रहे थे, वो वीडियोस मैंने देखे, बट जब पहली बार एक्चुअली पता चला होगा कि दिवाकर बैनर्जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, what was that moment for you guys? It was thrilling, honestly. Like, it was too good to be true till the very last point, you know. Like, I was also like, no, don't expect too much. Don't expect too much. It's fine if you fail. It's fine if you fail. It's fine because I don't want to be hurt. But when it was really happening, and until the day of shoot, I realized that we had a rap also, and I realized we did a movie, and I worked with Dibakar sir. It's like crazy like that. It hits you then later on. So thrilling experience. वो लाइन नहीं बोली कि I wept tears of joy। सिखाई थी आपको ये क्या कर रहे हो? खुशी के आंसू थे। Right. What do you guys have to say? I still remember एक दिन वर्कशॉप, तो पहले 2-3 दिन वर्कशॉप के सर आए नहीं थे तब तक, एंड अब तो क्या वो सस्पेंस होता है कि जो मेन डायरेक्टर है वो आ ही नहीं रहे। अब मैं बात क्या करने लगे, देख तो फिर उनका है कि नहीं। फिर आए सर, बैठे और फिर एक पता नहीं अलग ट्रांस में चले गए सर, और बस हम देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, लाइक we met। हाँ, But you didn't know that I was directing the film. No, I knew of course, but I was anticipating that when will you come, when will I meet, when will I meet। हाँ तो बड़े खुश। कुछ होगा। And when you came, सर यार बस बैठे हैं, and I'm like अब क्या, मतलब कुछ, तो फिर we started talking and all of that, but I think मुझे तो एक हमेशा से एक back of the mind एक डर बना रहता था, but I think अभी ठीक है। What about you, Abhinav? Yes, correct. So like हम वर्कशॉप करने के 3 दिन तक तो सर, हाँ जैसे परितोष ने बोला, आए ही नहीं थे। और मैंने बॉम्बे टॉकीज देखी थी सर की। उसके अंदर वही फिल्म के अंदर वो डायरेक्ट कर रहे हैं कुछ, और पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। वो सर की नहीं थी, किसी और की थी, बट मेरे अंदर ना वो था कि यार ये सेट पे अगर डांट देंगे मुझे तो क्या होगा। मैं ऐसा तो मतलब ऐसे हिलता रहता था। एक बार डांटा था, एक ही बार, अब हम बात करेंगे। मैं ऊपर मतलब ऑफिस में मैं गया, वहाँ पे लंच चल रहा था और सर बैठे हुए थे अंदर में। बोला शिट, दिवाकर सर बैठे हैं, लंच कर रहे थे, और देखा मुझे उन्होंने, देख के
हाय बोला हेलो सर. मेरा रिएक्शन बहुत अलग था एंड ऑब्वियसली वर्किंग विद दिवाकर सर वाज लाइक हाँ 2020 में जब मैंने सोचा था कि आई वांट टू एक्ट, मैंने सबसे पहली फिल्म भी यही देखी थी बॉम्बे टॉकीज एंड फिर लाइक फर्दर ऑन फिल्मोग्राफी सर की देखते चला गया. देन यही था दिमाग में कि आई वांट टू वर्क विद हिम वंस, जस्ट वंस एटलीस्ट. डांट के मेरे को याद है एक इसका जो वीडियो सीक्वेंस है, एक म्यूजिक वीडियो है, इसमें वो गाते गाते वो हवा के साथ क्रिया कर रहे हैं, एयर गिटारिंग कहते हैं ना, एयर कर रहे हैं नाचते नाचते. तो मैं इनको कोरियोग्राफी सिखा रहा हूँ कि वो कोरियोग्राफी भी है कि ये म्यूजिक का इस पे ताल पे करना है, ठीक है, और इससे कोई ना एयर कोई नहीं. वो मैं कह रहा हूँ मूव योर पेल्विस, मूव योर पेल्विस, मूव योर पेल्विस रैपिडली, मूव योर पेल्विस रैपिडली, और वो एक दो बारी करके रुक रहा है. तो मैंने उसको क्या यार, मैंने क्या बोला था, बोला ऐसा मत बोल यार कि तूने आज तक कभी किया ही नहीं है. और सर वो भी माइक पे. वो भी भाई मतलब पागलपन, टाइम जा रहा था, 50 एक्स्ट्रा है, खर्चा जा रहा है, यहाँ पे हीरो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है. तो फिर उसको एक ही दिन शायद उसको डाला तो कर क्यों नहीं रहा, जल्दी कर. Oh my god. I'll give one thing, like, but जब हम जितना भी chaos हो रहा था, I think सब बाकी stories में भी हुआ होगा, मेरे में तो बहुत chaos हो रहा था अगल बगल इर्द गिर्द, but he never made me feel that chaos or you know वो कभी आया नहीं. That was, I was very comfortable around, so that was one thing which I've taken from the film with me. Yeah. एब्सोल्युटली. इस इंस्टेंस के बाद सर ने मुझे बोला एक काम कर, तू इधर आ. करके मुझे बोला तू क्या कर रहा है, आराम से करना, हो जाएगा. हाँ. जैसे करते हैं वैसे कर. तो मेरा किया हो गया. Right. So I would specifically like to talk about Bonita's casting because you know हमने बहुत बार ये सुना है, it had एक debate हो जाता था कि if someone from the LGBTQI community is being a character is there, तो किसी normal actor को ले लिया जाता था, and then of course people used to say कि why not someone who is actually from that community. So how did you thought कि this time I have to represent the community like this by casting someone who is from that? ऐसा कुछ सोचा नहीं था. प्रतीक और शुभम जो हमारे राइटर्स हैं मेरे साथ जिन्होंने को राइट किया है, उनकी कहानी थी, इनका कैरेक्टर जो है कुल्लू के कैरेक्टर की कहानी वो शुरू से ही ऐसी थी कि उसमें हमको ट्रांसजेंडर ही चाहिए. तो हमने ट्रांसजेंडर एक्टर्स को ढूंढा और हमारे पास 3 फाइनल शॉर्टलिस्टर्स हुए. उसमें बोनीता थी, बेला थी, जिनको हमने अपनी फिल्म में फीचर किया है एक सीन में, और उसमें Shubhi, Shamita. शमिता हमारी जो फाइनलिस्ट आपके साथ जो फाइनल जो थे. हाँ. तो बेला, शमिता और बोनीता थे. तो फिर फाइनल 2 की जो चॉइस हुई वो बोनीता और शमिता के साथ काम किया हमने, जैसे LSD 1 में किया था. We took 2 people for each role, Yeah. and we workshopped with them for 3-4 weeks, and then we told one person, sorry, you're not the person, this is the person. तो वो भी एक स्टेज गया. तो हमें पहले से ही पता था कि हमें ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस चाहिए. प्रॉब्लम इनकी रोल पे है, परितोष के रोल में, नूर के रोल में, क्योंकि मैं चला था कोई ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस को कास्ट करने, लेकिन फिर कमर्शियल से एक आया, सर 2 ट्रांसजेंडर मत करो सर, थोड़ी निश बन जाएगी हमारी फिल्म. तो मुझे एक बार ही लगा कि मेरी फिल्म में जो मैं दिखा रहा हूँ मेरी लाइफ में वो हो रहा है. तो और ये है लाइफ, और मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है. लेकिन फिर मौके के तकाजे को हमने समझा, फिर हमने देखा, फिर एक और चीज़ भी हुई कि ट्रांसजेंडर एक्टर अभी भी कम है. ट्रांसजेंडर इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, ट्रांसजेंडर पर्सनालिटीज आ रही हैं, लेकिन एक्टर भी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ ट्रांसजेंडर का रोल ही मतलब निभा रहे हैं, आप उस किरदार का रोल निभा रहे हैं जो ट्रांसजेंडर के सिवाय और बहुत कुछ है. ट्रांसजेंडर तो उसके लिए इत्तेफाकन है, ट्रांसजेंडर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इनके लिए तो ट्रांसजेंडर इत्तेफाक है ना. मेरे लिए इत्तेफाक है ना कि मैं मेल हूं, मैंने थोड़ी चूज किया. तो फिर उनके लिए ये एक इत्तेफाक है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए उस तरीके से अगर आप देखने जाएं तो अभी भी ट्रांसजेंडर एक्टर कम ही है और धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ज्यादा उनकी तादाद बढ़ेगी. तो उस इशू के लिए, नूर के रोल के लिए मतलब बहुत खून के आंसू होने पड़े हैं. और 1 या 2 बहुत ही अच्छे डिजर्विंग ट्रांसजेंडर एक्टर्स थे जिनको मैंने कहा कि सॉरी, मुझे इसमें एक सिसजेंडर एक्टर चाहिए. भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे को कमर्शियल ने इतना नहीं बताया कि सर लड़की ले लो जिससे आप ट्रांसजेंडर की एक्टिंग कराओ, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर थोड़ी जगहसाई हो जाती है, और फिर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं ना तो वो
शुरू में ही गलती हो जाती है, तो लोग आपको बोल सकते हैं कि तू अगर ऐसे बोल रहा है तो कर क्यों रहा है. तो देन वी थॉट दैट वी टेक अ मेल एक्टर हु वी इंटरव्यूड, और मुझे लगा कि परितोष में मेल से लेके फीमेल तक की पूरी रेंज है इनकी मतलब पर्सनालिटी में. और मैंने इनको एक बार भी नहीं पूछा कि इनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, तो क्योंकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, जो दिख रहा है मेरे को वो चाहिए, अंदर क्या है मुझे उससे क्या मतलब, तो ऐसे. So of course इनकी casting, of course whatever we have seen in the trailer, they look amazing. एक झलक दिखी है हमें ट्रेलर में वो है उर्फी की, and I think you know she has been of course saying कि उनको movies नहीं मिलती, काम नहीं मिलता उनको movie में. How was it कि I think maybe she has a cameo or an extended cameo in the movie. How was it you thought कि उर्फी को लाना चाहिए movie के लिए? क्योंकि इसका किरदार है इन्फ्लुएंसर का, और इन्फ्लुएंसर की दुनिया में सब एक दूसरे को जानते हैं, और उस दुनिया में उर्फी एक बहुत बड़ी आइकॉन है. उर्फी आइकॉन इसलिए है क्योंकि वो जिस तरह से चैलेंज करती है और प्रोवोक करती है वैसा कुछ कोई नहीं करता. और मुझे उर्फी के व्लॉग्स देख के और उनकी इंस्टा प्रेजेंस और उनकी फीड्स देख के ये लगता है कि ये जो है वो दिखा रही है. थोड़ा थोड़ा हम सब कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन एक कनेक्ट दिखता है कि ये अंदर की चीज दिखा रही है. ऐसा नहीं है कि ये कुछ और कर रही है और लाइफ में कुछ और है. ये है ही पागल, ये है ही प्रोवोकेटिव, ये है ही चैलेंजिंग. इसने डिसाइड कर लिया है कि मैं चैलेंज करके जाऊंगी. तो मैंने उर्फी से एक दिन बात की जूम पे. मैंने कहा कि देखो मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है, तुम क्या कर पाओगे. और मैं ये नहीं बताऊंगा कि उर्फी आई है तो बहुत कुछ होगा. उर्फी आई है तो उर्फी का नॉन इंस्टा प्रेजेंस, उर्फी रियल लाइफ में कैसी है, हम वो देखेंगे. तो उर्फी गेव मी द कॉन्फिडेंस ने कहा कि I'll do this, no big deal, I don't care whatever happens. And then she did this long one take scene जो फिल्म है जो आप देखोगे, which is I mean quite something. Yeah. तो उसमें पता चलता है कि उर्फी एक्टिंग भी कर रही है, अपनी एक्टिंग कर रही है. अपनी एक्टिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अपनी एक्टिंग कर रही है और एक्टिंग भी कर रही है और फ्लो भी कर रही है. तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. You know, I think आपकी जो प्रेप की वीडियो में था, you had actually kind of fainted. मैंने वो देखा है. आपका जो प्रेप वीडियो आज आया है, I want to understand from all three of you कि क्या कहीं भी ऐसा पॉइंट था, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेप, कैसे लगा कि due to the diet and all you know कि नहीं हो पाएगा, कुछ maybe पेट हो गया? we just नहीं मतलब ऐसा leave feel it. हो रहा था. And also उसका वीडियो है. हाँ पता आज ही. the day you announced it, that day. अच्छा. So yes, my question is that. हाँ, इसको ये बेसिकली ये थोड़ा जैक्ड अप था. हाँ. अभी जैसा है वैसा नहीं, थोड़ा जैक्ड अप था. तो पूरी जब भी मिलता था मैंने कहा था वेट लूज किया, खाना तो नहीं खा रहा ना. तो ये ऐसे होता था इसके. राइट. तो कहीं पे भी, दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल थ्री ऑफ यू, कहीं भी ऐसे लगा कि यार नहीं हो पाएगा ड्यूरिंग दोस इनिशियल टाइम ओनली? मेरे को तो अभी भी लग रहा है. सर पिक्चर बन गई है आपको. Yep. Who wants to start first? Want to start first? Yeah, sure. Absolutely, I would say all three of us had like one point where we had to break down in tears, and Ritesh sir was our acting coach, and the rehearsals were just intense. There was no mercy. I mean, not in a negative way, but you know, like it was just intense and exhausting, and you have to be in the character. You have to think about the character all the time, and also do the scenes in such a way which is not very easy to do sometimes, you know. So उस तरीके से देखा जाए तो जैसा कि आपने पूछा कि आपको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, like I had that so many times in my mind. I was so scared, I was so concerned. मुझे बहुत ऐसा लगा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी. I don't think मैं right choice हूँ कि नहीं हूँ. सर को पता है कि नहीं पता है कि क्या मैं perfect हूँ कि नहीं हूँ. और ऑडिशन दिया. ऑडिशन के बाद में जब वो वाला वीडियो ऑडिशन देना पड़ता है, उसके बाद में यू हैव टू गो टू द कास्टिंग ऑफिस एंड देन यू हैव टू गिव द ऑडिशन. आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई एम लाइक यू नो प्लीज आप है ना किसी और से करवा दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे सच में नहीं हो पाएगा. देन शी वाज लाइक नो 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 प्लीज कम, इट्स फाइन. एंड दे लाइक ये वर्कशॉप के कितने दिन बाद हुआ? इट वाज बिफोर वर्कशॉप. अच्छा, before workshop. कास्टिंग द ऑफिस. अच्छा. And they were like, no, you come here, you sit, and I don't know what. They were like, you need a time to think. You sit here, we'll give you a room. You take 10 minutes, you read the script, and whenever you say you're ready, we'll do this. And they spent so much time to me also to talk about me. And then I did the scene, and we got through. And then again, when I came for workshop, this acting workshop, I read the whole script.
And I'm like, oh my god, no, ma'am, no, ये वैसे शायद नहीं हो पाएगा. मतलब पिछली बार तो मैंने डाउट किया, मुझे पता नहीं था, पर ये तो कौन सा वाला सीन था? सीन कैसे बता सकती हूँ, स्पॉइलर हो जाएगा, बट लाइक कौन? मैंने ऑडिशन में कोड वर्ड में बता दो. it's just especially the one that we have in the teaser, The one in the that room. one, I'm like getting chaotic and हाँ, stuff. हाँ, That one, हाँ. and also even everything with the body language हाँ, and हाँ, everything. हाँ. It, you know, as a trans Physically person, it makes taxing. me insecure. The thing is, ki, like I want to incline towards femininity, but at the same time, trans truth is what it is shown in the film. So I also have to challenge and forget about my insecurities and do the thing that is required to show a real person and real character. So there have been so many times when I felt like I couldn't do it, but it's just the amazing production team that we've had and the acting coach that we've had who has transformed us into something else. रितेश Ritesh sir. ने बहुत अच्छा काम Ritesh sir. सपोर्टिव absolutely. काम, वो इनविजिबल काम किया, आज भी इनविजिबल है. Yes. देखो हमारे साथ है लेकिन दिख नहीं रहा. Yeah, he's always shout out to Ritesh sir. Right. What do you have to say? You start. You start. तो मेरे लिए ऐसा था कि आई नेवर बिलीव कि मेरे से नहीं हो पाएगा. मैं अगर वो बिलीव करता तो मैं कर ही नहीं पाता कभी, बट आई वाज ऑलवेज कि मैं करूँगा और मैं होगा. बट देन एक दिन ऐसा आया, डांस वाले दिन. उसके बाद जब मुझे इनोवा बैठा के वापस से वर्कशॉप लेने जा रहे थे, उस दिन मैं अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर कर रहा था मेंटली कि आई थिंक आपको रिजेक्शन मिलने वाला है शायद आज, तो आप अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए. क्यों पता नहीं क्या हुआ उस दिन. आई फेल्ट लाइक कि मैं अपना को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि अगर शायद रिजेक्ट हो जाऊं तो कोई बात नहीं, चलेगा. लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग माय सेल्फ फॉर द रिजल्ट्स. सो दैट वाज द ओनली डे वेयर आई फेल्ट दैट मे बी I couldn't give my best at that particular day or that particular few days. But then apart from that, I always wanted to believe in myself कि हाँ होगा ये. But yeah. I mean, मेरा दोनों के मिक्सचर्स हैं. उनको लग रहा था कि नहीं होगा, उनको तो लग ही रहा था कि भाई मैं तो कर ही लूँगा. बट मेरा सेम मतलब मिक्सचर था. बट जब वेट लॉस का टाइम आया, जब मुझे वेट लॉस करना था, तो उस टाइम पे एनर्जी बहुत डाउन चली जाती थी और वर्कशॉप्स भी रेगुलरली होते थे. और शूट वाले दिन पे एक दिन पहले कुछ खाया नहीं था नर्वसनेस में कि भाई कल वैसा दिखना है पूरा कैरेक्टर की तरह पतला. और जब शूट करने पहुंचे तो वही उन्हीं की तरह कि आज एनर्जी नहीं है मेरी, आज रिजेक्शन मिल सकता है, आज हो सकता है कुछ, क्या पता एंड मोमेंट पे शूट पे से बोल दे भाई पैकअप. लेकिन यार वो जो तुमने वेट लॉस किया उसके बाद गेन नहीं किया, ये बड़ी अच्छी बात है. आपने ही तो बोला था. यू आर कंटिन्यूइंग, तब जब लुक में रहे. Correct. You know, sir, जब LSD आई थी, I read it कि तब भी CBFC के साथ कुछ issues हुए थे about the cuts, and I think this time also कुछ हो रहा है कि maybe they're asking for some cuts. हर वक्त ही करते हैं वो, हर हाँ. फिल्म में ही होता है. इस बारी जो मेन चीज है कि हमारी फिल्म में ये मतलब गाली गलौज बहुत करता है, ये ब्लॉगर है, तो वो सारे उन गालियों में से हमें बताया गया कि आप कुछ भी गाली दे दो, आप माँ और बहन की गाली मत दो. फॉर एग्जाम्पल, अब आप पता नहीं आप कैसे देखो, मैंने कहा कि जैसे हमने कहा कि माँ, ठीक है, तो मैंने कहा कि सर फादर कर सकता हूँ. तो You said that. You said that? हाँ, क्योंकि वो अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो वो डब ठीक से डब हो ठीक जाएगा से ना, हो जाएगा. रिप्लेसमेंट हो जाएगा. तो मैंने कहा फादर कर सकता हूँ क्योंकि ना माँ है ना बहन है, फादर है. तो वो सेंसर वाले हंसने लगे, बहुत अच्छी टीम थी. मैंने कहा नहीं, आप फैमिली को छोड़ दो. तो स्नेहा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग गाना बनाया जिसका मतलब पता नहीं वो गाना फाइनली हम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं, जिसका मतलब है भैंस दारू तपेला. अब हम नॉर्थ इंडिया में, मैंने कहा इंटरव्यू भी देते, हम जब गाली देते हम उसको गाली के हिसाब से नहीं बात करते, हम सर्वनाम की इस बात करते हैं. मतलब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस प्यार से बोलते हैं, क्योंकि उस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं रह जाता. वो वर्ड एक जुमला बन जाता है और वो हम अपनी फ्लो में बोलते हैं. नॉर्थ में हम जैसे भी वो गालियां देते हैं, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गालियां देना चाहिए, लेकिन हम थोड़ी पब्लिक में गाली दे रहे हैं. मैं अपने दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं गाली वाली दे रहा हूँ, ये हमारी बचपन की आदत है. ये ना दिखा पाना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन अब मैं बाप बन चुका हूँ. अगर मेरी बेटी बोले दारू तपेला तो मेरे को क्या लगेगा पता नहीं, तो मैं अभी चुप ही हूँ, जैसा हो रहा है वैसे होने दो.
But they are not asking for any visual cuts or something that is Very little. They've been because we said that Yeah. it's an adult film. We wanted an adult certificate. I don't want under adult kids to see it, just like the last one. Right. So guys, it was really lovely chatting with you all. Thank you. All the best for LSD2, and I hope you get the success the way LSD was a success. Thank you so much for being with us. Thank you so much.